दोस्तों, बाल पके दंता गिरे, काया झुकी कमान, तृष्णा तरुण बनी रहे, तजे न हट नादान। ये बहुत ही एक फेमस दोहा है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, काया धनुष के समान मुड़ जाती है, झुक जाती है और बाल पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, दांत मुंह में से गिर जाते हैं, फिर भी इंसान की तृष्णा यानी कि वासना तरुण समान होती है, यानी कि जवान होती है। दोस्तों, उसको वह बुढ़ापे तक भी वासना को इंसान नहीं तज पाता है, नहीं छोड़ पाता है। आज की इस घटना में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इंसान के अंदर वासना किस हद तक हावी हो सकती है। दोस्तों, एक सिरसा के अंदर बलजीत नाम का शख्स रहा करता है, जिसकी शादी हो रही है धूमधाम से और उसकी पत्नी का नाम है कुलजीत कौर। पूरे दिन भर शादी का प्रोग्राम चलता है। शादी होने के बाद कुलजीत कौर अपने पति बलजीत के साथ उसके घर पर आती है दुल्हन बन करके। पूरी जो रस्में रीति रिवाजें होती हैं वो सब की सब निभाई जाती हैं और फिर शाम का समय होता है तो शाम को दूल्हा दुल्हन के लिए एक कमरे के अंदर सेज सजाई जाती है और उसके बाद जो दुल्हन होती है अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। अब उसका दूल्हा शाम होते ही उसके पास पहुंच जाता है, बातचीत होने लगती हैं, एक दूसरे की मन की बातें जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर जब सुहागरात मनाई जाती है, फर्स्ट नाइट, पहली रात, उस रात में जो ये दूल्हा होता है बलजीत, यह अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है और उसके बाद रात गुजर जाती है और सुबह होती है। सुबह इसको अपनी गलती पर एहसास होता है, अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है कि ऐसा अब नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इसकी पत्नी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो वह उसके सामने माफ़ी मांग लेता है। अब दूसरा दिन होता है, दूसरी शाम होती है और दूसरी रात भी वह वही कृत्य करता है और फिर उसकी पत्नी नाराज हो जाती है। तो उसके बाद तीसरे दिन उठ करके फिर से उससे माफ़ी मांग लेता है। इसी तरह से वह अपनी वहसियत और वासना को छोड़ नहीं पा रहा था और इसी तरह से करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं। अब वह लड़की करती भी तो करती क्या, उसका सब्र का बांध बिल्कुल टूट चुका था। अब वह एक डिसीजन लेती है और वह उस घर से एकदम से अपने मायके चली जाती है। घर वाले देखते रह जाते हैं कि बहू कहाँ गई। बहू तो अपने घर, अपने मायके जाकर पहुंच जाती है। वहां जाकर जैसे ही उसकी मम्मी उसको देखती है, वह कहती है कि तुम बिना बताए कैसे आ गई। लेकिन ऐसे जैसे ही एक बार यह माँ पूछती है तो इतने में ही वह लड़की अपनी माँ के सामने रोने लगती है। अब माँ बहुत परेशान कि आखिर लड़की के साथ क्या हुआ। तो माँ पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। अब वह लड़की सारी बात अपनी माँ को बता देती है और फिर शाम को उसका पापा भी घर आता है तो उसकी माँ अपने पति को बता देती है। तो पति को जब पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ इस तरह से दरिंदगी हो रही है तो अब वह गुस्से से गर्म हो जाता है और फिर दूसरे ही दिन पंचायत लेकर के उस लड़के के गांव में पहुंच जाता है। वहां पर पंचायत जोड़ी जाती है, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और सभी लोग जब इकट्ठे होते हैं तो इस बात को भरी पंचायत में रखा जाता है। तो उस लड़की की सारी इज्जत जो थी सब मिट्टी में मिल जाती है। सभी लोग उसकी तरफ देख करके दांत निकाल कर हंसने लगते और फिर यहाँ पर यही डिसीजन होता है, इस लड़के को गाली गलौज दी जाती हैं और फिर लड़की का पिता कह देता है कि मैं अपनी बेटी को इस वैसी दरिंदे के पास अब भेजने वाला नहीं हूँ, दूसरी जगह शादी करवाऊंगा। यह कहकर के वे अपनी बेटी को वापस ले जाते हैं और यह जो लड़का होता है बलजीत, यह यहीं पर रह जाता है। अब से पहले जब ये रहता था गांव में तो बड़ी दुआ सलाम थी, लोगों के साथ बड़ा प्यार से रहता था, किसी को क्या पता था। लेकिन अब तो मामला बदल चुका था। अब जो हवाएं पूरब की तरफ बहा करती थी अब वो पश्चिम की तरफ बहने लगती हैं, क्योंकि अब इस लड़के की पोल पट्टी गांव वालों को मिल गई थी। तो जब भी ये किसी रास्ते से गुजरता तो लोग इसको देखकर हंसने लगते, इसका मजाक बनाया करते। इस लड़के का अब गांव में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, गांव में इसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और फिर यह अपने गांव को ही छोड़ करके निकल जाता है और उसके बाद बाहर जाकर के वह इस तरह का वहसी दरिंदा बन जाता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी तक तो गांव में कुछ लोग यही बातें कर रहे थे, भाई अपनी पत्नी के साथ जैसा भी रहता है ठीक है, उसकी मर्जी है। लेकिन अब जो यह कुकृत्य करता है शहर में जाने के बाद, अब तो इसकी गलती माफ करने के योग्य
थी ही नहीं। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। दोस्तों, इन वीडियोस के अंदर समाज का आईना होता है। अगर आप लोग इन वीडियोस को अच्छे से देखते हैं और अपने मन में धारित करते हैं, एक तरह से इनमें जो अच्छी शिक्षा होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो जीवन में कुछ ना कुछ सुधार तो जरूर आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपको टाइटल वगैरह देखने में ऐसा लगता होगा भाई क्या खबर है, और स्टार्टिंग में करता हूँ उसमें भी शायद आपको ऐसा लगता होगा कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी कहानी का मेन जो उद्देश्य होता है वो सुधार करने का उद्देश्य होता है। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको दुख झेलना पड़ता है, इससे तो अच्छा है इन वीडियो से सीख करके नॉलेज लें और अपने जीवन में कोई ऐसी गलती हरगिज ना करें। तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना घटित होती है पंजाब के भटिंडा के अंदर। अब जो यह लड़का होता है यह शहर चला जाता है, और शहर जाने के, पंजाब के भटिंडा में, वहाँ जाने के बाद यह कहीं नौकरी वगैरह लग जाता है और किराए का मकान लेकर के वहीं पर रहने लगता है। अब शहर में किसी को क्या पता ये कैसा है, कि पीछे क्या करके आया है, इसकी पत्नी इसको छोड़ करके क्यों भाग गई। तो वहाँ पर तो ये नॉर्मल था और नॉर्मल पने में ज़िंदगी गुजार रहा था। अब इसके मकान के पास ही एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, जहाँ पर शाम के समय में उस कॉलोनी के बच्चे जा करके खेला करते थे। और यह क्या करता है, ये ड्यूटी पर जाता है, तो वहाँ से जब वापस छुट्टी होती है शाम को थैले में बहुत सारी टॉफ़ीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर आता है बच्चों के लिए, और उस पार्क में बैठ करके सभी बच्चों को बुलाता है। सभी बच्चे भी इसको देख करके एकदम से हल्ला मचाने लगते हैं कि अंकल आ गए, बलजीत अंकल आ गए, और इसके पास भाग कर जाते हैं। यह सभी बच्चों को टॉफ़ियाँ दिया करता, बांटा करता, प्यार से बातचीत भी किया करता। अब जो और औरतें होती हैं, उन बच्चों की माँ है, उनके पिता, वो सभी देखा करते कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, टॉफ़ियाँ देता है, बच्चों का ख्याल रखता है, हर दिन टॉफ़ी वगैरह कुछ ना कुछ लेकर आता है, इसको बच्चों से बहुत प्यार है। अब इस तरह की उसके बारे में धारणा बनी हुई थी कि भाई बहुत सीधा साधा आदमी है, बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान है, और रोज यह ड्यूटी पर जाता, ड्यूटी से आते वक्त ये टॉफ़ी वगैरह कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए ले आया करता और बांट दिया करता। अब एक दिन की बात होती है, बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे, इसने टॉफ़ियाँ बांट दी थी, और टॉफ़ियाँ बांटने के बाद एक पंकज नाम का लड़का होता है, उसको भी टॉफ़ियाँ दे देता है और उससे कहता है कि बेटा मेरे घर चलोगे, थोड़ा मुझे थोड़ा कुछ काम है। अब बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती थी भाई, डेली अंकल से बातचीत होती है, अंकल बहुत प्यार करता है बच्चों पर, वह कहता है हाँ अंकल जी चलो मैं चलता हूँ, क्या काम है। और उसके बाद इस बच्चे को अपने घर में ले जाता है। घर में ले जाने के बाद अब दोस्तों इसको काम वाम तो कुछ नहीं था, यह उस बच्चे के शरीर के ऊपर गंदे तरीके से हाथ फेरने लगता है। बच्चा 1 मिनट में समझ जाता है, यह दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके बाद बच्चे के कपड़े उतरवाने लगता है। बच्चा रोने लगता है, लेकिन ये कहता है कि अगर ये बात किसी से कह दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को भी मार दूंगा। बच्चे के कपड़े उतरवाने के बाद उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है और उसको धमकी देता है कि ये बात अगर तुमने किसी को कही तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बच्चा डर जाता है, सहम जाता है और अपने घर आ जाता है। चुपचाप घर में बैठ जाता है, ना माँ को बताता है ना पापा को बताता है, क्योंकि अंकल ने धमकी जो दी थी कि अगर यह बात तुमने अपने माँ बाप को बताई या किसी और को बताई तो तुम्हें भी और तुम्हारे माँ बाप को भी मैं जान से मार दूंगा। बच्चा सहमा सहमा सा, डरा डरा सा, और बच्चा अब खेलने के लिए ग्राउंड में जाता ही नहीं है, वह अपने घर पर ही रहता है। उसकी माँ देखती है कि ये 3-4 दिन से, इसको 1 हफ्ता हो गया, ये उदास उदास रहता है। पढ़ने के बाद स्कूल से आता है, चुपचाप घर में पड़ा रहता है, बाहर खेलने के लिए भी नहीं जाता। इस तरह से तो यह परेशान हो जाएगा। अब उसकी माँ कहने लगती है कि जा ग्राउंड में खेलने के लिए जा, लेकिन पंकज मना कर देता है कि माँ मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन जो माँ होती है लड़के की, वह बार बार कहती है कि जा खेलने के लिए, और उसको ज़बरदस्ती ग्राउंड में खेलने के लिए भेज देती है। अभी तक लड़के ने कुछ नहीं कहा था माँ बाप से। अब ग्राउंड में खेलने के लिए जैसे ही वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वही अंकल, बलजीत अंकल, कुर्सी पर बैठा हुआ था ग्राउंड में, और उसको देखते ही उसके शरीर का, लड़के के शरीर का खून का पानी बन जाता है। लेकिन अब क्या करे, खेल रहा होता है। तभी वह जो आदमी होता है उसकी तरफ इशारा करता है कि चलो मेरे घर में, वरना तो मैं देख लेना तुम। अब लड़का डर जाता है और चुपके से उसके घर में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वह व्यक्ति जो वैसी दरिंदा था, जिसको अप्राकृतिक संबंध बनाने का चस्का था, अब वह उसके साथ फिर से रेप कर देता है। अब तो बच्चे की इतनी हालत ख़राब हो जाती है, उससे चला भी नहीं जाता है, और फिर से उसको धमकी देता है। बच्चा जैसे तैसे डगमगाए कदमों से अपने घर पर आता है, और घर पर आकर जैसे बेड पर लेट जाता है तो माँ उसकी हालत देखती है, वह समझने लगती है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उससे पूछने लगती
लगती है कि बात क्या है। अब उससे बार बार जब वह माँ पूछती है तो बच्चा रो जाता है और फिर सारी बात बताता है कि पड़ोसी अंकल ने मेरे साथ ऐसा काम किया है। अब तो माँ गुस्से से गर्म हो जाती है और अपने पति के पास फ़ोन करती है कि जल्दी आओ, और उसका पति भी वहाँ पर आ जाता है और फिर पति को सारी बात, सारी सच्चाई वह बताती है। पति जब इस बात को सुनता है तो उसको भी बड़ी घृणा होती है उस आदमी से, और पति अब बच्चे को लेकर के तुरंत पुलिस थाने में जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस थाने में उनकी बात सुनी नहीं जाती है, उल्टे सीधी अकल बता दी जाती है कि तुम्हारे बच्चे की बदनामी हो जाएगी, ये जब बड़ा होगा तब तक भी बच्चे इसके ऊपर हंसा करेंगे और तुम इस केस को यहीं पर दबा दो और कोई बात नहीं, उस आदमी से दूरी बना लो। ऐसा कह करके उस पिता को वापस लौटा दिया जाता है। अब वह वापस आता है, उसकी पत्नी उसकी तरफ देखती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि इस तरह से बोला है। अब तो पत्नी भी परेशान हैरान, लेकिन उसके मन में, अंतर मन में बदले की, प्रतिशोध की भावना उठ रही थी कि किसी भी तरह से कुछ भी हो मैं अपने बच्चे को न्याय दिला कर रहूँगी। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के साथ करेगा, वैसी दरिंदा इस तरह का कुकृत्य करता ही जाएगा, मैं इसको जेल में डलवा कर रहूँगी। और उसके बाद दोस्तों तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है। अब वह माँ बाप करें भी तो करें क्या, पुलिस वालों के पास फिर से गए थे लेकिन वह फिर से मना कर देते हैं। अब यहाँ पर एक NGO के बारे में पता चलता है इन दोनों माँ बाप को, और उस NGO में बच्चों बाल सुरक्षा का कुछ प्रोग्राम चला करता था। NGO वालों से जाकर यह महिला बतलाती है और वहां जाकर सारी बात उनको बताती है, तो NGO वाले तुरंत कार्रवाई करते हैं और इस बलजीत के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं सबसे पहले तो, और फिर इसको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद अब पुलिस काम करती है, भाई NGO वाले थे पीछे लग गए थे। अब पुलिस उस बलजीत की अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई करती है, उससे पूछती है तो वहां पर और भी राज खुलते हैं दोस्तों। बलजीत बताता है कि हाँ, इस लड़के के साथ मैंने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए हैं। और उसके बाद पुलिस का तो मैटर ये है कि भाई अगर ऐसी लाइन से वह आदमी जुड़ा हुआ तो इससे और पूछा जाए, तो वह और पूछते हैं कि और बताओ कहाँ का, तो वह और बताता है कि मैंने तकरीबन 20 बच्चों के साथ यह कुकृत्य किया है, और जहाँ पर किसी को मेरे ऊपर शक हुआ करता था मैं उस कॉलोनी को छोड़ करके नई कॉलोनी में जाकर बस जाया करता था। अब तो दोस्तों 20 लड़कों के जब नाम लिए तो भाई 20 लड़कों का शिकार किया है, तो पुलिस तुरंत उसको जेल भेज देती है, कोर्ट में पेश किया जाता है और उसको जो भी सज़ा होगी वो तो कोर्ट जाने। दोस्तों ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है, और बच्चों के ऊपर हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक छंद है जिसको मैं कहना चाहूँगा, विषय वासना की डगर अंतहीन यह रहा, और वृद्ध भयो पर ना गई भोगन की वह चाह। और ये बात सही है, हम बुजुर्ग हो जाते हैं तब तक भी वासना हृदय में बनी रहती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भाई वासना का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, बुजुर्ग होने पर भी वासना पीछा करती है। तो यह बात बिल्कुल सही है, इंसान के अंदर वासना तब तक रहती है जब तक वह मिट्टी में नहीं मिल जाता, राख नहीं बन जाती है उसकी, तब तक विषय वासना उसका पीछा करती है। इस विषय वासना से तो कोई बहुत ही एकाध इंसान ही जो भगवान की पूजा अर्चना का सहारा लेकर के इसको त्याग सकता है, वरना तो कहीं ना कहीं ये दफन हर इंसान के अंदर रहती है। तो दोस्तों अपने बच्चों को थोड़ा संभाल कर रखें। कोई अड़ोसी पड़ोसी अगर ज़्यादा प्यार दिखा रहा है तो इस बात पर थोड़ा ज़्यादा गौर करें कि भाई मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाई डायरेक्ट जाकर किसी को धमका दें कि हमारे बच्चों को कुछ ना दें, थोड़ा ध्यान रखें कि उसका स्वभाव कैसा है। मान के चलो कोई सही इंसान भी हो सकता है जिसको वासना वगैरह से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बच्चों को के अंदर भगवान देखता हो, उनको इसलिए कुछ देता हो खाने के लिए, बच्चे से प्यार करता हो। लेकिन कहते हैं ना, मतलब चने के साथ में घुना भी पिस जाता है, और मतलब कहते हैं जो मतलब सही आदमियों के साथ जो गलत आदमी को कृत्य कर देते हैं तो उनके साथ सही आदमी भी पिस जाता है कई बार। तो थोड़ा सा जांच परख करने की बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता है इन मामलों में। और सबसे पहली बात तो ये, बच्चों को ज़्यादा बाहर अकेला छोड़े ही ना, क्योंकि मासूम होते हैं, भगवान की तरह कोमल उनका हृदय होता है, तो उनको कोई भी बहला फुसला लेता है। तो दोस्तों आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ गोपाल चवन कमेंट करते हैं, कारजा लाड महाराष्ट्र से हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है सर जी, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। मनोज श्रीवास्तव जी हैं जो कि कमेंट करते हैं, समाज में लोग कैसे कैसे हैं जो रिश्तों को की मर्यादा को नहीं समझते हैं। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर
23 से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सिकरम राज कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार जो कि यूपी 83 से कमेंट करते हैं। पंकज भाई बहुत दिनों में कमेंट आया है और लगातार कमेंट किया करें। और उसके बाद हमारे साथ ललित कुमार देवांगन और स्वपन डे कमेंट करते हैं। देव कुमार प्रभात, उसके बाद सागर मिश्रा कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजवार हैं। कृति चुड़समा ऐसा कुछ नाम है। रघुवीर सिंह नेगी कमेंट दोबारा से करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं। बहुत अच्छी कहानी, वेरी बैड लेडी, सच काइंड ऑफ लेडी स्पॉइल द सोसाइटी। बिल्कुल जी, कुछ औरतें हैं जो सोसाइटी को बिगाड़ती हैं, लेकिन सब नहीं है ऐसी। और मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, और छगनदास खारडामान राजस्थान से, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। जिस भाई का भी नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।